करता हूँ और दोनों ही में इस समय हेलो एवरीवन, तो आप लोग एक बार फिर दोबारा लाइव आ जाइए। सेकेंड हाफ मैच स्टार्ट कुछ ही पलों में होने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक बार और बता दूं, इस समय आसाम एक गोल और कानपुर ने अभी तक खाता भी नहीं खोला है, तो आसाम एक गोल से आगे है। तो आप लोग लाइव जुड़ जाइए, फिर दोबारा सेकेंड इनिंग का मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही क्षणों में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पीले जर्सी वाले हैं ये कानपुर के हैं और ये ब्लू जर्सी वाले हैं और ये आसाम। फुटबॉल की दुनिया में फिर एक बार फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज के सुंदर से मैदान मसूद आजम राजस्थानी फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 जिसके सहयोग। तो आप लोग लाइव जुड़ जाइए। मैच सेकेंड इनिंग का स्टार्ट हो रहा, कुछ ही पलों में स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग लाइव जुड़ जाइए, नो वन डिसाइड, और ये मैच स्टार्ट नाउ। सेकेंड इनिंग का मैच स्टार्ट होता हुआ 7 नंबर, लेकिन वहाँ कानपुर के 5 नंबर जीतते हुए एक दूसरे पर 5 नंबर अपने साथी खिलाड़ी को पास दिए। इस समय 11 नंबर, लेकिन वहाँ 15 नंबर में असम को वापस किया। 11 नंबर, फिर वहाँ 5 नंबर कानपुर के खिलाड़ी और वहाँ 8 नंबर असम के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे, लेकिन मिस पासिंग इस समय कानपुर और असम धीरे धीरे गेंद पे लेते हुए मुख्य कानपुर की तरफ से ये घंटा हुआ, लेकिन वहाँ 15 नंबर के खिलाड़ी मौजूद। इस धक्का मुक्की होते हुए और एडवांटेज मिलता हुआ कानपुर को। स्वर्गीय मसूद आजम राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2026, एक तरफ जहां आसाम तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर, और आसाम इस समय 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। और ये देखिए आसाम की तरफ से हम आपको इस मैच का शानदार मैच का मजा ले रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें एक बड़ा नाम शमशाद आजम उर्फ मुन्ना बाबू का है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इतने शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट में अपनी नजरें बनाए हुए हैं। मैं आयोजन समिति और खेल प्रेमियों की तरफ से पुनः एक बार शमशाद आजम उर्फ मुन्ना बाबू का धन्यवाद देना चाहूंगा इस आयोजन समिति की तरफ से। फिलहाल मैच चलता हुआ मध्य मैदान में बॉल इस समय आसाम अपने साथी प्लेयर को देना चाहते हैं आसाम, लेकिन कानपुर का प्लेयर काफी मुस्तैद, लंबा पास, कोई भी साथी प्लेयर मौजूद रहे दिशाहीन। बॉल इस समय धीरे धीरे गोलकीपर ने बॉल को गेंदर किया, किक लेने के तैयार और किक किया भी, लंबा किक मध्य मैदान की तरफ। बॉल इस समय 8 नंबर कानपुर अपने साथी प्लेयर 17 नंबर को बॉल दी डाल लिए थे, लेकिन पहले से ही खुल चुके थे कानपुर के प्लेयर। नतीजा आपका किक लेने के लिए तैयार आसाम, लंबा किक अपने साथी प्लेयर लेफ्ट आउट की तरफ से खतरा बनाता हुआ है आसाम। बॉल बनता हुआ आसाम का लंबा क्रॉस, और आप लोग जो यहाँ मैच देख रहे हैं, जो साथी ऑनलाइन मैच देख रहे हो, उनके लिए खुशखबरी है। आसियाना एकेडमी जो है लाइव मैचों का जो है प्रसारण कर रहा है। तो आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक और चैनल है @लाइव इंडिया 24। बहुत ही अच्छा अवसर बन रहा था कानपुर के लिए, लेकिन रक्षा पत्ती काफी मजबूत आसाम। और ये 7 नंबर प्लेयर बहुत ही
अच्छा प्रदर्शन, बट थोड़ा सा गोलकोट से बाहर। ये है 7 नंबर के प्लेयर, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है ये आसाम के। मैं आपको इनको दिखा देता हूँ। अच्छा शॉट था इनके तब पास से, बट थोड़ा सा की वजह से चूक गए। टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है तो सभी खेल प्रेमियों से निवेदन है कि जैसे अपनी उपस्थिति फुटबॉल में बना रहे हैं, वैसे ही उपस्थिति क्रिकेट के मैच में भी बनाए और आयोजन में बनाए। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच, केयर मेडिकल स्टोर, लवलपुर चौराहा और बेस्ट गोलकीपर JMP एंटरप्राइजेज के द्वारा दिया जा रहा है। फिर एक बार अटैक बनता हुआ आसाम का बैक पास अपने साथी को, लंबा क्रॉस है लेकिन बॉल आउटलाइन के बाहर, ऑफ साइड। मास्टर साहब हमारे बता रहे हैं ऑफ साइड है। बॉल इस समय कानपुर अपने साथी प्लेयर को ढूंढते हुए, बॉल छीना इस समय आसाम, फिर कानपुर लंबा पास देना चाहते थे लेकिन बीच में आसाम का प्लेयर 7 नंबर का मौजूद, बॉल इस समय आसाम के पास, बॉल लेकर जाते हुए आसाम का प्लेयर 10 नंबर खतरा बनता हुआ और गलत तरीका, एडवांटेज मिलता हुआ इस समय आसाम को। अपने डी की तरफ इस तरह की आप गलती करेंगे तो कहीं न कहीं खामियाजा यहाँ KBSBI होते हुए कानपुर के प्लेयर के थ्रू। देखिए, एक तो आप ऑलरेडी 1-0 से पीछे चल रहे हैं और दूसरा कि आप इस तरह की गलती अगर डी के बाहर करेंगे तो परिणाम कुछ और देखने को मिल सकता है। रक्षापत्ति मजबूत है कानपुर की, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर संयम में बरतना जरूरी। और रोड पे जो लोग हैं, आप लोग रास्ता दे दे, गाड़ी चला जाए। मैं कह रहा था कि परिणाम कुछ हो सकता था अगर कीपर चौकन्ना नहीं रहते तो अन्यथा कुछ देखने को मिल सकता था। फिलहाल बॉल साइड लाइन के बाहर, थ्रो का एडवांटेज आसाम, लंबा थ्रो अपने साथी प्लेयर को, लेकिन बॉल आउटलाइन के बाद, थ्रो का एडवांटेज कानपुर लंबा थ्रो अपने साथी प्लेयर को, जो कल कारनामा कर दिखा चुके हैं अपने टीम के लिए। पहला गोल कानपुर के लिए इन्होंने लगा था। फिलहाल बॉल गेंद नहीं कर पाए, साइड लाइन के बाहर, थ्रो का एडवांटेज कानपुर। स्वर्गीय मशहूर आजम राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 बी ग्रुप का दूसरा पहला सेमीफाइनल होकर के घायल होते हुए झारखंड ने अपना मेरे 7 नंबर के प्लेयर से बहुत ही अच्छा प्लेयर। और ये डॉक्टर साहब को एक बार देख लीजिए दौड़ते हुए। वो वहीं पे गिरे है ना, वहाँ पे तभी को चोट लगा। 7 नंबर प्लेयर जनाब डॉक्टर अपर निदेशक नगर विकास विभाग एवं समाज सेवी जनाब नहीं, टाइम स्टॉप कर दिए होंगे वो। पर्यावरण प्रहरी जो पर्यावरण से बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं और अच्छे समाज सेवी भी हैं, हमारे बीच उपस्थित है। हम अपने मुख्य अतिथिगणों का इस आयोजन समिति और खेल प्रेमियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ बड़े भाई शमशाद आजम उर्फ मुन्ना बाबू का भी हम स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम करते हैं।
क्या की नजरे इनायत जो है हमेशा आयोजक समिति पे रहा है और मुझे आशा नहीं विश्वास भी है कि आगे भी रहेगा। फिलहाल बाली से कानपुर 8 नंबर बैक पास हमारे साथी लोग भी देना चाहते थे 17 नंबर। बाल छिना इस समय आसाम खतरा बनता हुआ आसाम की तरफ से 10 नंबर आसाम लॉन्ग पास राइट आउट के लिए, लेकिन थोड़ी सी तेज और हवा भी तेज। बाल साइडलाइन के बाहर गोल किक का एडवांटेज इस समय मिलता हुआ कानपुर। लंबा किक सीधे मध्य मैदान के तरफ। बाल को क्लियर किया, बाल इस समय फिर आसाम, कोई भी साथी प्लेयर मौजूद नहीं। बाल भी कहीं सीधे गोलकीपर ने बॉल को गैदर किया, लंबा थ्रो अपने साथी प्लेयर को और बाल इस समय कानपुर। बाल सीधा इस समय फिर कानपुर अपने साथी प्लेयर को 2 नंबर लेफ्ट आउट। बाल आउटलाइन के बाद थ्रो का एडवांटेज आसाम। आसाम कॉम्बिनेशन बनाता हुआ आसाम अपने साथी को लोग जोड़ रहा है, लेकिन अच्छा रक्षा पंथी का बचाव हेड टुकारा। बाल पुनः एक बार आसाम के लेफ्ट आउट। बाल सीधा इस समय बाल आउटलाइन के बाहर, थ्रो का एडवांटेज आसाम। अच्छा क्रॉस है, अच्छा इन लोगों का किस्मत साथ दे दिया कानपुर का एक, ये किस्मत साथ की वजह से एक गोल से और बच गए, नहीं तो अभी फिलहाल आसाम का 2 गोल होने वाला ही था। बट इन लोगों का किस्मत बहुत ही बड़ा है, शायद इन लोगों किस्मत साथ दिया। अब ये देखिए कॉर्नर आसाम के लिए। फिर पुनः एक बार और पैनल। अब 10 नंबर पहले मारे थे, अब 7 नंबर जा रहे हैं। देखिए जर्सी नंबरों का बड़ा महत्व होता है किसी भी खेल में। जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर होता है वो 10 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, ऐसे नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल 7 के बाद अब 10। अच्छा पास, लेकिन गोल कीपर ने उड़ करके फ्लाइंग जेट की तरफ उड़ा और उड़ करके बॉल को बेहतर किया। फिलहाल अपने साथी प्लेयर के पास लंबा थ्रो और बॉल छिड़ाने में, और ये खतरा। ओ हो 7 नंबर के प्लेयर ऑफ साइड और कोई चेंजिंग है कानपुर की तरफ से। 2 नंबर आउट होता हुआ, लेफ्ट आउट होते हुए और 4 नंबर इन होते हुए कानपुर की तरफ से 2 नंबर आउट, 4 नंबर की जगह अब 4 लेंगे। 2 दूनी 4। देखते हैं डबल शक्ति लेके आते हैं और क्या करते हैं अपने टीम के लिए। फिलहाल ऑफ साइड किक मिलता हुआ कानपुर, लंबा किक सीधे की तरफ, लेकिन रक्षा पट्टी का शानदार है, बॉल को क्लियर किया और बॉल इस समय आउटलाइन के बाहर। थ्रो का एडवांटेज मिलता हुआ इस समय कानपुर। और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच केयर मेडिकल स्टोर धौलपुर चौराहा की तरफ से दिया जा रहा है और बेस्ट गोलकीपर। और ये देखिए आसाम के 7 नंबर प्लेयर की तरफ से खतरा बनता हुआ आउटलाइन के बाद कॉर्नर किक के लिए
मफूल भाई, जी सर। ये बार बार दबाव असम की तरफ से जो कानपुर की तरफ हो रहा है, इस समय कानपुर दर्शक दबाव देखिए, में खेल रही आप है। भारी दर्शक। वही दबाव बनाते हुए असम के खिलाड़ी पुनः कार्नर करने के लिए असम के खिलाड़ी साकुल्ला और हेड से गोल पोस्ट में डालना चाहते थे, लेकिन वहां चुके और कानपुर के खिलाड़ी उसे वापस किया। फिर असम के खिलाड़ी एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए 15 नंबर अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट कार्नर की तरफ देता हुआ और उसे कैरी करते हुए फिर बैक पार, लेकिन कानपुर के खिलाड़ी 17 नंबर और इस समय बॉल और ऑफ साइड हमारे लाइनमैन महोदय के द्वारा झंडी उठाकर बताया गया कि ऑफ साइड। इस तरह पुनः एक बार असम अपने साथी खिलाड़ी को रोकते हुए धीरे धीरे गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन वहां मिस पासिंग और 11 नंबर कानपुर के खिलाड़ी उसे पुनः वापस किया। फिर एक बार कानपुर, लेकिन वहां 10 नंबर असम के खिलाड़ी जूझते हुए फिर अपने हाथों अपने पैर पर गेंद को लेकर जाते हुए पुनः एक बार असम अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस समय मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज के बहुत मैदान ही में अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे आसाम की तरफ से। एक दूसरे का पासिंग यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पासिंग है इन लोगों का, कि कानपुर वाले लोगों को एकदम नचा दिए हैं ये आसाम ब्लू ड्रेस वाले। अच्छा पासिंग, और ये देखिए ओहो हो यहाँ पे और वायुसी के द्वारा ये मैच आपको देखने को मिल रहा है। इस समय एक बार फिर इधर ये गेम होते बने और ये खतरा बनता था। और किसी की संभावनाओं को दूर किया। इस समय कानपुर के गोलकीपर लंबा साफ करते हुए और अच्छा है 15 नंबर असम के फिर कानपुर इस समय, लेकिन वहाँ डिफेंस असम के किसी भी संभावनाओं को दूर किया और इस समय थ्रो करने का मौका कानपुर, जबकि असम एक गोल की बढ़त बनाती हुई इस समय मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज के दूसरे राउंड के सेमीफाइनल में, और यहाँ से सीधे फाइनल मैच जो झारखंड आज के विजेता और झारखंड के बीच दिनांक 10 जनवरी 2026 को इस मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज के मैदान में ठीक 12:30 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। एक बार फिर जिसको लाल साहब कहा जा सकता है, उन्होंने प्रयास कर दिया लेकिन गोल पोस्ट से काफी दूर। इस समय मैच चलता हुआ 12 नंबर असम के और 17 नंबर कानपुर के, लेकिन दान आउटलाइन के बाहर किक करने का मौका कानपुर को, जबकि दिनांक 14 जनवरी 2026 से स्वर्गीय आबिद अली मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित इस मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एक बार फिर, और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार केयर मेडिकल स्टोर से नवलपुर चौराहा और बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार जेएमके इंटरप्राइजेज। एक बार फिर कानपुर के 17 नंबर खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, लेकिन छकाते हुए 5 नंबर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, लेकिन वहां गिरे और फिर उठे। देखिए गुत्थम गुत्था हमारे रईस भाई ने बताया कि गुत्थम गुत्था जिसको कहा जाता है। एक बार फिर 15 नंबर असम से, लेकिन 8 नंबर कानपुर के खिलाड़ी राइट आउट पर, लेकिन वहाँ खिलाड़ी काफी दूर गोलकी समय से पंच से वापस किया। इस समय कानपुर, लेकिन वहाँ असम के खिलाड़ी 8 नंबर धीरे धीरे गेंद को लेकर जाते हुए अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे, लेकिन निष्पास, और 17 नंबर कानपुर के खिलाड़ी ने बॉल को कलेक्ट किया और अपनी निगाहों को उठाकर दूर तक देखा और पासिंग दिया 9 नंबर को, लेकिन वहाँ असम के खिलाड़ी मौजूद फिर भी
इस समय असम बहुत रोमांचक मुकाबला इस मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज पे सुंदर से ग्राउंड पर 11 नंबर कानपुर के गलत पास, लेकिन वहाँ 15 नंबर असम के खिलाड़ी, लेकिन वहाँ खतरा बढ़ता हुआ असम के ऊपर और इसे वापस कर दिया है। देखिए 7 नंबर के प्लेयर्स की तरफ से खतरा बनता हुआ। दोनों तरफ से अटैक इस समय देखने को दर्शकों को मिल रहा है। एक तरफ असम तो दूसरी तरफ कानपुर की तरफ से, लेकिन कानपुर एक गोल से पिछड़ती हुई, वहीं असम में जीत आगे। इस समय कानपुर असम बाल 10 नंबर अपने साथ। इस समय जो मैच देखा जा रहा है, दोनों पे बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा है, दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा है। दोनों टीम एकदम फॉर्म में है इस समय। कानपुर वर्सेस आसाम। 12 नंबर दौड़ कर प्रयास किया, लेकिन बाल साइडलाइन के बाद इस समय थ्रो करने का मौका कानपुर को। और चेंजिंग 12 नंबर असम के वापस और 16 नंबर की एंट्री होते हुए पहला चेंजिंग इस समय होता हुआ असम की तरफ से, और बाल इस समय साइड लाइन के बाहर थ्रो करने का मौका कानपुर को। और पुनः बॉल साइड लाइन के बाहर। इस समय कानपुर को थ्रो करने का मौका। लंबी उछल कर उन्होंने हेड से वापस किया और पुनः एक बार कानपुर को छोटे छोटे पास खेलकर इस समय लेकर जाते हुए, लेकिन बॉल साइड लाइन के बाहर। नंबर और खेल दिया, लेकिन बॉल गोलकीपर के रास्ते में। इस समय और बाकी काम गोलकीपर ने निभाया है, लंबा साथ, लेकिन 15 नंबर के खिलाड़ी असम के हेड के द्वारा बॉल साइड लाइन के बाहर थ्रो करने का मौका कानपुर को। और लेकिन वहाँ 15 नंबर के खिलाड़ी असम के मौजूद और किसी भी संभावना को नहीं किया असम 11 नंबर अपने साथी खिलाड़ी को साथ देने के लिए आगे बढ़ते हुए 11 नंबर और उसे कब किया, लेकिन बॉल आउटलाइन के बाहर किक करने का मौका इस समय कानपुर को। और 9 नंबर असम के पवेलियन कानपुर के 9 नंबर वापस कानपुर के 9 नंबर इस समय। देखिए कानपुर के प्लेयर अगर जो भी 9 नंबर है वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए समय आपका ही लॉस हो रहा है, आप 1 शून्य से पीछे है। 9 नंबर वापस और इस समय 3 नंबर का प्रवेश होता हुआ कानपुर के। एक दोनों तरफ से बदलाव हो चुका है। एक बार पुनः असम, लेकिन वहां चुके 8 नंबर कानपुर के अपने साथी खिलाड़ी के पास देते हुए, लेकिन उसे पैर से थोड़ी सी दूर और थ्रो करने का मौका कानपुर को। और कानपुर अपने साथी खिलाड़ी को पास 3 नंबर को देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ 15 नंबर के खिलाड़ी
आसन पे मौजूद और बाल आउटलाइन के बाहर। अब मैं माइक्रोफोन पे मसूद गाजी साहब को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मास्टर साहब। लगातार प्रयास में इस समय कानपुर की किसी भी तरह इस बढ़त को बराबर में लाया जा सके। फिलहाल मैं रक्षा मंत्री की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आपने जो अपने डी की जो रक्षा की है आसाम के प्लेयरों के द्वारा, वो काबिल तारीफ, क्योंकि अभी तक 0 आपका स्कोर 1 है और अपोजिट 0, और दूर से ही मारने का प्रयास बाल आउटलाइन के बाहर। किक का एडवांटेज इस समय कानपुर की तरफ से, सॉरी आसाम की तरफ से। 14/1/2026 से शुरू होने जा रहा है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि समय से अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करावे। स्वर्गीय मशहूर आजम राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 में जहां एक तरफ आसाम, कानपुर 1-0 से पीछे इसमें चल रही है। दूसरे हाथ का खेल चल रहा है और राइट आउट की तरफ से कानपुर अटैक बनाता हुआ बाल क्लियर किया डिफेंस आसाम में। बाल इस समय आसाम के प्लेयर का कॉम्बिनेशन। अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं, आसाम की तरफ से 1 गोल लगा है और कानपुर 0 गोल पे है, केवल 1-0 से चल रहा है। तो अभी कानपुर 1 भी गोल नहीं लगा है, आसाम 1 गोल से आगे है। 1 गोल लगा है आसाम, और ये ब्लू जर्सी वाले आसाम है और येलो जर्सी वाले कानपुर। बहुत ही अच्छा शॉट, बट उतना ही अच्छा प्रयास ये गोल की कानपुर की तरफ से। देखिए आसाम की टीम की तरफ, लेकिन गोलकीपर धन्यवाद मास्टर साहब की तरफ से चाय आया है। तो आसाम की चाय और नवलपुर की धरती की ये सर्द भरी हवाएं, ये दोनों बहुत ही शानदार अंदाज पेश होता हुआ यहाँ पे। देखिए एक बार फिर ये 7 नंबर प्लेयर आसाम, और ये धक्का मुक्की की वजह से चोट लगा दोनों प्लेयर्स को। ये कानपुर के प्लेयर्स जो रेफरी से बहस करते हुए। दिशा निर्देश खेल के बारे में रेफरी 5 नंबर के प्लेयर को कानपुर की देते हुए, और ये 7 नंबर के प्लेयर्स जो है बहुत ही जबरदस्त प्लेयर्स है आसाम के 7 नंबर प्लेयर्स। इन्हीं के मदद से आसाम आज यहाँ पे है, सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं। तो एक बार और कानपुर गोल करता है तो सैयद राजेश भाई जो चकमुकामली के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार आ गया है। और ये पूरा उत्साह से पूरी बहुत ऊपर से शॉट कर दिए। इसमें गोलकीपर चांद कानपुर। ये पब्लिक देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। लंबा किक। भाई आप लोग लाइक करते रहे, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें इस वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करना ना भूलें आप लोग भाई, लाइक करते रहें। आसाम के गोलकीपर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉल को अपने दस्ताने में महफूज किया। सही है। नाजिस जो चकमुकामली के रहने वाले उनके तरफ से अगर कानपुर गोल करता है तो 200 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
एक बार फिर, लेकिन असम के खिलाड़ी ने उसे वापस किया। फिर 8 नंबर कानपुर के खिलाड़ी अपने साथ के खिलाड़ी को लेकर मिस पासिंग। इस समय कानपुर अपने साथ के खिलाड़ी 17 नंबर को पास किया। 17 नंबर ने शॉट किया, लेकिन वहाँ असम के खिलाड़ी मौजूद, लंबा हवाई शॉट। और इस समय असम के खिलाड़ी 9 नंबर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए बहुत ही अच्छा शॉट। 7 नंबर काफी दूर थे और पूरा डिफेंस कानपुर के वापस किया। 3 नंबर कानपुर और वहीं इस समय और 4 नंबर कानपुर के खिलाड़ी इस समय को मिस पासिंग। 8 नंबर अपने सामने खिलाड़ी राइट कॉर्नर की तरफ देते हुए 10 नंबर, लेकिन साइड लाइन के बाहर थ्रो करने का मौका इस समय असम को। और 10 नंबर असम, ये 10 नंबर कानपुर के खिलाड़ी वापस और 14 नंबर प्रवेश होते हुए इस समय बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, जबकि असम एक गोल की बढ़त बनाती है 16 नंबर। और ये की तरफ से अटैक, लेकिन वहाँ कानपुर के खिलाड़ी ने, रक्षा मंत्री के खिलाड़ी ने उसे दूर किया। 3 नंबर कानपुर। देखो सब उधर गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दिनांक 14 जनवरी 2026 को, जो कैंसर कप मैन ऑफ द और कैंसर कप और ये खतरा बनता हुआ देखिए आसाम की तरफ से, बहुत ही खतरनाक। वहीं पे अरे भाई, ओ हो, अच्छा बचाव कानपुर के गोलकीपर की तरफ से। बहुत ही अच्छा प्रयास था आसाम की तरफ से, बट उतना ही अच्छा बचाव ये कानपुर के गोलकीपर की तरफ से। थोड़ी सी बदलनी चाहिए आसाम के प्लेयर को, क्योंकि फर्स्ट में गोलकीपर खड़ा होता है और करेंगे तो वो जाने नहीं देगा। फिलहाल कॉर्नर किक था, एंगल थोड़ा सा बदले गोल पोस्ट में चली जाती है। सेकेंड पोस्ट पर डाले होते बहुत ही आक्रामक इस समय दोनों टीमें एक दूसरे पर दबाव बनाती हुई और हवाई शॉट 9 नंबर दौड़ते हुए काफी दूर इस समय पहले भी कंधा उठ चुका था माटा जी आप जाएंगे। और सैयद नाजिस जो चकमकामनी के रहने वाले 200 रुपए का पुरस्कार, अगर कानपुर गोल करता है तो 200 रुपए का पुरस्कार सैयद नाजिस चकमकामनी। 200 रुपए इनाम और बोलने में बहुत ही मेहनत दोनों कमेंटेटरों को। हमारे पीछे से कुछ दर्शक कह रहे कि 200 रुपए दे दीजिए कंपनी खाने के लिए, और इस समय और ये चोरी पकड़ी गई हमारे लाइनमैन के द्वारा कि आप अकेले और खिलाड़ी आपके पीछे आप दूर भी कर चुके थे, और हमारे लाइनमैन ने झंडे को उठाया और बताया कि पब्लिक इस समय देवरिया और शामपुर नवलपुर के फील्ड में इस समय कानपुर को एडवांटेज मिलता हुआ। कानपुर कॉम्बिनेशन बनाकर आगे बढ़ाते हुए और कानपुर अपने साथी खिलाड़ी के पास। हेलो
खतरा बनता हुआ कानपुर की तरफ से लेकर गोलकीपर का शानदार बचाव और किक लेने के लिए तैयार गोलकीपर आशा। अच्छा किक। मैं पुनः दर्शकों को बता दूं कि दिनांक 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार को इस मैच का फाइनल मैच होगा। झारखंड और ये जो फाइनल में पहुंच चुकी है और आज की विजेता के बीच दिनांक 10 जनवरी 2026 को फाइनल मैच। बिल्कुल बात साहब, देखिए ये इतने बड़े महाकुंभ फुटबॉल का चला जिसमें अच्छी टीमें आई और अपने कलाकारों का प्रदर्शन किया। और 10 जनवरी 2026 को एक तरफ जहाँ झारखंड होगी जी, एक तरफ जहाँ झारखंड होगी तो दूसरी तरफ आज की विजेता टीम 10 तारीख को आमने सामने होंगी। तो इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच यानी जिसका हम सभी का इंतजार होगा वह 10 जनवरी को अपने निर्धारित समय से खेला जाएगा। बहुत अच्छी। और सलाउद्दीन भाई आजाद श्रावण के प्रो फाइटर साहब आपकी देख रेख में खेल भी खत्म हो जा रहा है और जनता का खेल भी खत्म हो जा रहा है। लास्ट स्टेज में यही होता ही है। और 10 तारीख को इस ये खेल भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल अटैक कोर्ट पे इस समय कानपुर लेफ्ट आउट की तरफ से खतरा बनाता हुआ कानपुर और गलत तरीका एडवांटेज मिलता हुआ यहाँ कानपुर को। देखिए मतलब इतने संवेदनशील समय में इस तरह का भाव खेलना, अपने टीम के ऊपर खतरा लाना, ये कहीं न कहीं आसान से खतरे की घंटी बच पड़ी हुई मास्टर साहब मिलता हुआ इस तरह कानपुर को। हाँ नौलपुर चौराहे पे नॉल एंटी नॉल ट्रेवल कवर कराते हुए इस समय आशा के बुजुर्गों को लेने के लिए तैयार कानपुर। लेकिन खतरे को टाला डिफेंस रक्षा पर की आशा और काउंटर अटैक पैसे में आता खतरा बनता हुआ, लेकिन गोलकीपर का शानदार बचाव। मैं कह रहा था कि खतरा अपने ऊपर ले चुकी है आशा और खतरा हुआ भी था, लेकिन रक्षापति की जितनी प्रशंसा की जाए आसाम की कम फिर लाइन पर उसे खतरा बनाता हुआ आसाम बहुत सही। तीन नंबर धीरे धीरे गेट को लेकर आगे जाते हुए अपने साथी बनता हुआ, लेकिन उसको घेर कर गेट को बाहर जाने दिया असम के खिलाड़ियों ने। और दर्शकों से निवेदन है कि आप रस्सी छोड़ दीजिए, रस्सी छोड़ दीजिए। दिनांक 10 जनवरी 2026 को इस मैच का फाइनल मैच होने वाला है। और इस तरह 7 नंबर, लेकिन 17 नंबर ने उसे वापस किया। और 8 नंबर कानपुर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए 11 नंबर को 11 नंबर धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन वहां चुके। और बढ़िया प्रयास मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रयास आसाम के गोलकीपर के ऊपर कोई असर डालने वाला है, क्योंकि काफी मुस्तैद चौकन्ने नजर आ रहे हैं आसाम के गोलकीपर। वो बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो पोजीशन है वो काफी अच्छा। फिलहाल बारिश में आसाम के पास कानपुर वाले कुछ ज्यादा ही हाँ धक्का वो कर रहा था। और बाहर आगे भी दी की तरफ आसाम
और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार केयर मेडिकल स्टोर नवलपुर चौराहा सेंट्रल बैंक के एटीएम के बगल में। आप किसी भी तरह का दवा आपको आवश्यकता है तो दवा मिल सकता है। प्रत्येक दिन मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार केयर मेडिकल स्टोर नवलपुर चौराहे के द्वारा दिया जा रहा है और प्रत्येक बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार JML एंटरप्राइजेज की तरफ से दिया जा रहा है। और एट द लाइव इंडिया 84 पे आप 3 तारीख से लेकर और 8 तारीख तक का मैच आप प्रतिदिन देख सकते हैं। और आशियाना एकेडमी लगातार अपने चैनलों के माध्यम से दर्शकों को लाइव मैच का मजा दे रहे हैं। हम सभी न्यूज नेशन 24 ये सभी चैनलों का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग जो है अपने अपने प्रयास से इतने शानदार मैचों का लाइव टेलीकास्ट जो कर रहे हैं। पुनः हम आयोजन समिति की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और बाल साइकिल के बाद थ्रो करने का मौका कानपुर 3 नंबर के खिलाड़ी इस समय और बाल आउटलाइन के बाद और हम सभी वॉलेंटियरों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग लाइन से घूमते रहे। आप लोग एक जगह पर थे, कोई वॉलंटियर आप इस समय अपने स्थानों को छोड़ के लाइन पे घूमते रहे। हम लोग को बातों को तरजीह नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है मास्टर साहब। देखिए, मैं तो यही देखा हूँ, थक चुके हैं, हम तो थक चुके हैं। देखिए गुलकोल्डी जो वोट बीच में प्लेयरों को दिया गया था, थोड़ी सी गुलकोल्डी मैं साहिब भाई और आरिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे वॉलेंटियरों को भी दें हाफ टाइम के समय। और आउटलाइन के बाद किक करने का मौका कानपुर को। और वॉलंटियर अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही हो तो फिर से एक चक्कर लगा ले। पश्चिम दिशा की तरफ ये खड़े हो चुके हैं, रस्सी पकड़कर सहारा ले रहे हैं रस्सी का। आप अपने पैर का सहारा ले लीजिए भाई, रस्सी का सहारा छोड़ दीजिए। दर्शकों से निवेदन है कि रस्सी का सहारा छोड़ दीजिए। ये
एक टाइम ऑफ हो चुका है। इसी के साथ आसाम 1 गोल से जीत गया। इस मैच को अपने हाथ में ले लिया और आसाम ने जीतकर अपना कदम फाइनल में रख दिया। आसाम ने 1 गोल से मैच जीतकर अपना पूरी टीम को फाइनल में अपने कदम को रख दिया। 10 तारीख को फाइनल मैच होगा आसाम बनाम झारखंड। तो आप लोग लाइव बने रहेंगे 10 तारीख के नवल एनटी की साइट पे, नवल एनटी फेसबुक के मेरा पेज है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।